ताली बजाते हुए सभी लोग एकाग्र होकर के प्रार्थना में भाग लेंगे, आराधना में भाग लेंगे। प्रभु हमारा यीशु हमारे अंदर निवास करता है, हमारे द्वारा ही यीशु के बारे में, हमारे जीवन के द्वारा यीशु दुनिया में दिख पड़ेगा। लोग यीशु को देखेंगे, हमारे द्वारा देखेगा। हम वो माध्यम है, हमारे बिना यीशु यहाँ पर किसी को नहीं दिख पड़ेगा। मैं जिसको ढूंढता हूँ वह सबसे भला है। मैं जिसको पूजता हूँ वह सर्वशक्तिमान है। तू ही आराधना के योग्य है, तू ही मेरे प्यार के काबिल है। तू पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से तेरी आराधना। सारे दिल से तेरी आराधना। दाहिने और मुड़ जाएंगे, प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे। दाहिने और मुड़ करके ताली बजाते हुए परम प्रसाद में यीशु को इंतजार करेंगे। हमारे बीच में पवित्र परम प्रसाद में यीशु को लेकर के आएंगे। दाहिनी ओर देख करके प्रार्थना करते रहेंगे। अपने दाहिने ओर मुड़ जाइए, आंखें खोलकर पवित्र परम प्रसाद में यीशु को हम लोग इंतजार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद में यीशु हमारे बीच में आ रहा है। मेरी जिह्वा कुशल कवि की लेखनी
की तरह हो। मेरी जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह मेरी जिह्वा कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। मेरी जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह मेरा दिल तेरे मुखमंडल को प्रतिबिंबित करता रहे। मेरा दिल तेरे मुखमंडल को प्रतिबिंबित करता रहे। मेरा दिल तेरे मुखमंडल को प्रतिबिंबित करता रहे। तू ही आराधना के योग्य है, तू ही मेरे प्यार के काबिल है। तू आराधना के योग्य है, तू ही मेरे प्यार के काबिल है। तू ही आराधना के योग्य है, तू ही मेरे प्यार के काबिल है। तू तू ही आराधना के योग्य है, तू ही मेरे प्यार के काबिल है। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। जब तक तुझे न पाया, तब तक चैन न आया। जब तक तुझे न पाया, तब तक चैन न आया। जब तक तुझे न पाया, तब तक चैन न आया। जब तक तुझे न पाया, तब तक चैन न आया। पर जब मैंने तुझको पाया, दिल तो सराबोर हो गया। पर जब पर जब मैंने तुझको पाया, दिल तो सराबोर हो गया। पर जब मैंने तुझको पाया, दिल तो सराबोर हो गया। तू ही आराधना के योग्य है, मिलकर गाइए। तू ही मेरे प्यार के काबिल है। तू ही आराधना के योग्य है, तू
करना प्यार के काबिल है तू है। आराधना के योग्य है, तू ही मेरे प्यार के काबिल है। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। खड़े हो जाएंगे तालियां बजाते हुए। सभी लोग ताली बजाइए बढ़िया से। यीशु को देखिए पवित्र परम प्रसाद में हमारे अंदर अनंत जीवन का जो सीड है, मसीह है, वो हमारे अंदर विकसित होना है। और संत पौलुस की तरह हम लोग बता पाएंगे, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जीवित है। मैं घटता जाऊं, वो मुझ में बढ़ता जाए। आराधना 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 प्रेमी पिता तेरी आराधना, प्यारे पिता तेरी आराधना। 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 यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना। यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना। प्यारे यीशु आराधना, प्रेमी यीशु आराधना। आराधना 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 आराधना। कोशिश कीजिए गाने का, आराधना गाइए, मुझसे गाइए। आराधना
आराधना आराधना आपके द्वारा मसीह ये दुनिया में हालेलुया हालेलुया आपके द्वारा हालेलुया हालेलुया आपके हाथों से मसीह यहाँ पर सेवा करेगा। आपके पैरों से मसीह उसका खोज करेगा जो खो गया है। पावन आत्मा आराधना पावन आत्मा आराधना पावन आत्मा आराधना 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 हालेलुया 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 सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक बार स्तुति के लिए हालेलुया 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 अच्छा से हाथों को ऊपर उठाइए दृढ़ता से स्तुति करिए प्रभु आपका दिव्य प्रेम का ज्ञान हमारे अंदर से बुराई को दूर कर दे। प्रभु आपका प्रेम का ज्ञान तेरे प्रेम के स्वाद तेरे प्रेम का जो हालेलुया 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 तेरे प्रेम का स्वाद हमारे जीवन में आए। हालेलुया 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 यीशु से हमारे बेटे बेटी लोगों के जीवन बच्चों के जीवन में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। आराधना हालेलुया 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 प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हाथों को सीने से लगाई, आंखें खोल करके आगे वेदी की ओर परम प्रसाद की ओर देखिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, यहाँ पर आए हुए आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर एक दुख छलकता है। प्रभु कहता है कि मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। आपके मन में, आपके हृदय के गहराई में जो दुख है, जो दुख का भाव है, क्यों है प्रभु जानते हैं।
इसलिए यीशु आपके हृदय से बात करता है। इज टॉकिंग टू योर हार्ट। आपको थ्रू एंड थ्रू जानने वाला, आपको पूरा जानने वाला ख्रिस्त आपसे बात करता है और आपसे कहता है कि आप जो दुखी हैं, आपका दुख आपके अंदर जो छलकता है चेहरे पे, आप तृप्त इसलिए नहीं हैं, आप मेरे साथ सहभागिता नहीं है, इसलिए मेरे साथ आपकी सहभागिता आप नहीं समझ पाए हैं। इसलिए इटर्नल लाइफ में आपके जो सहभागिता आपको नहीं समझ में आया है। हम आज प्रार्थना करेंगे वो ज्ञान, उसमें आपको दृढ़ता मिले। आप अपने दोनों हाथों को माथे पर लगाइए। कीप बोथ योर हैंड्स ऑन योर फोरहेड, योर हेड, आपके सर पर लगा दीजिए। आप पवित्र परम प्रसाद को देखिए जिसे हमारे सामने रखा हुआ। ये पवित्र परम प्रसाद वो शाश्वत जीवन का भोजन है, इसको हम लोगों को खाने का है। यीशु ने बोला खाओ तुम नहीं मरोगे। लेकिन हमारे अंदर जो बात है कि मेरा कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, प्रभु वो दुख का भाव मेरे अंदर इसलिए छलकता है, टेंशन है, घबराहट है। आपके साथ मेरा जीवन से मुझे अनंत जीवन का ज्ञान और स्पर्श और महक और अनुभव हो। हम आज प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके साथ जुड़ने से, आपके साथ जुड़ने से, आपका शरीर रक्त खाने पीने से, आपका शरीर रक्त खाने पीने आपके से, साथ मेरी सहभागिता से, आपके साथ मेरी मेरे सहभागिता से, अंदर का जो दुख मेरे अंदर का जो दुख दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। दूर चला जाता है। मेरे अंदर का घबराहट मेरे अंदर का घबराहट दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, क्योंकि आप मुझे अनंत जीवन का एहसास दिलाता है। अनंत जीवन का एहसास आपका दिलाता शरीर और रक्त, आपका शरीर और रक्त, आपका शब्द, आपका शब्द, आपकी शिक्षा, आपकी शिक्षा, आपकी कलीसिया आपकी कलीसिया मुझे अनंत जीवन का एहसास दिलाती है। मुझे अनंत जीवन का एहसास दिलाती मुझे है। मुझे अनंत जीवन का एहसास दिलाती 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 हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, नश्वरता से अनश्वरता की ओर, नश्वरता से अनश्वरता की ओर, नश्वरता से अनश्वरता की ओर, नश्वरता से अनश्वरता मेरा ये सफर है। मेरा ये सफर है। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मुझ पर कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर दया मुझ कीजिए, पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हाथों को माथे पर लगाए रखिए। भाई और बहनों, यहाँ हम उपस्थित बच्चे लोग हैं, जो लोगों का मन बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है। वो लोग सोचते हैं ऐश करेंगे, वो सोचते हैं एंजॉय करेंगे, वो घूमते फिरते रहेंगे और फ्रेंड्स लोगों के साथ ऐश आराम करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे और उनके अंदर वो क्रेज़ वो बढ़ता जा रहा है। लोग सोचता है और इसी से हम अच्छे लगेंगे। लेकिन भाई और बहनों, बच्चों, आप ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन आपसे कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु का वचन कहता है युवकों से, प्रभु का वचन कहता है युवकों तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हो। वो शाश्वत वचन निवास करता है तुम्हारे अंदर। वो शाश्वत वचन का सीड, द सीड ऑफ इनकरप्टेबल सीड आपके अंदर है, कि शाश्वत वचन का, शाश्वत वचन आपके अंदर निवास करता है। वो इनकरप्टेबल सीड है युवकों, वो सीड विकसित हो जाएगा। वो यीशु जो अनंत जीवन का जो बीज आपके अंदर रखा है, वो विकसित होने के लिए, वो फलने फूलने के लिए, जैसे आप अपने को समर्पण करेंगे, आपका जीवन संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, आप बहुत बड़ा अनुग्रहदायक बन जाएगा। नहीं ऐसा ही आप सोचते भोग विलास
नशे, संसार की चिंताओं से सिर्फ आपका मन कुंठित हो जाएंगे। वचन कहता है सिर्फ आपका वचन, आपके हृदय, आपके जीवन, आपका मन कुंठित हो जाएंगे, एकदम चिंतित और एकदम जटिल हो जाएंगे, एकदम आपका मन एकदम कुंठित हो जाएंगे। और ये बात आपको समझना है भाई और बहनों। यदि आपके अंदर अनंतश्वरता का जो बीज है वो विकसित हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो विकसित हो जाता है, तो आप आनंद, परिपूर्ण आनंद की ओर बढ़ेंगे। भाई और बहनों, ये ज्ञान, ये साधना में, ये एक दिवसीय साधना में आपके अंदर टिक जाए, आपके अंदर जड़ जमाए, आपके अंदर बढ़ता जाए। प्रभु मुझे अनश्वरता का ज्ञान में आगे बढ़ाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। थोड़ा समय हम लोग स्तुति करेंगे, वो ज्ञान में, वो समझ में, वो दृढ़ता में। बच्चे लोग, युवक युवतियाँ आगे बढ़े, बड़े लोगों को भी ज्ञान मिले। स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करेंगे। पेतरुस ने जो गीत, जो वचन यीशु को बोला, तुम जाना चाहते हो, मेरा शरीर रक्त से दूर रहना चाहते हो, अनंत जीवन के ज्ञान से दूर रहना चाहते हो। पेतरुस ने बोला हम किसके पास जाएं? कोई भी अनंत जीवन के संदेश, कोई अनंत जीवन का ज्ञान, कोई भी अनंत जीवन का एहसास नहीं दिला सकते हैं आपके सिवा और कौन है? हम किसके पास जाए? हम लोग भी ताली बजाते हुए, सभी लोग जोर जोर से ताली बजाइए, ताल में जोर से ताली बजाइए। थोड़ा अपने को समर्पण करिए, कदमों को उठा करके ये ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, ये प्रेम का अनुभव करने के लिए अपने कदमों को उठा करके नाचते हुए गाएंगे। ये अनंत जीवन का ज्ञान देने वाला यीशु हमारे बीच में है। जैसे पेतरुस को शिक्षा दिया, आज कलीसिया के द्वारा आपको शिक्षा दे रहे हैं, अनंत जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। ताली बजाइए जोर से। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। सभी लोग आइए। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, नाचते हुए गाइए, नाचते हुए गाइए। आनंद जीवन का संदेश दे करके हमारे हृदय का दुख हमेशा के लिए मिटाने वाला यीशु है। He is a God who wants to wipe out our sorrow forever and ever. हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के परम पावन पुरुष है। उसका सबूत है भाई और बहनों, विश्वास करते उसका जीता जागता उदाहरण पवित्र परम प्रसाद जो कलीसिया आज सबसे बड़ा प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। आइए। हम विश्वास करते
किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे परम पावन पुरुष हैं। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। शब्दों में अनंत जीवन का संदेश। हाथों को ऊपर उठाकर स्तुति करिए, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करिए, हालेलुया 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 हालेलुया। हृदय के अंदर जो दुख है, तिरस्कार का दुख है, माता पिता से मिले तिरस्कार का दुख है, इस दुनिया में आपको कोई अभाव हुआ उसका दुख है, आप गरीबी में पैदा हुआ उसका दुख है, आप अभाव में पैदा हुआ उसका दुख है, वो सब को मिटाने वाला ईश्वर का सच्चा ज्ञान, अनंत जीवन का ज्ञान आपको समर्थ रूप से प्राप्त हो। प्रभु कहता है मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। Let your joy be perfect। आपके अंदर जो दुख है, दुख का स्थायी भाव है, वो अनंत जीवन का संदेश से मिट जाएगा। You are going to be forever and ever। You will not die। You will never die। अनंत जीवन यीशु में, अनंत जीवन, वो अनंत जीवन का ज्ञान आपके अंदर से दुख को मिटा देगा, जड़ से समाप्त करने वाला अनुभव। हाथों को सीने से लगाएंगे, फिर से गाएंगे, प्रभु हम किसके पास जाए। जैसे पेतरुस ने कहा, जब सब लोग निकल गया, पेतरुस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम किसके पास जाए। आपके पास अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है।
उसके पास जाए, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। सभी लोग बैठिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, सुसमाचार है, हम लोग जो सुन रहे हैं सुसमाचार है। अगर सुसमाचार है तो हमको खुशी होगी, हमारे अंदर खुशी आएगी। सुसमाचार, गुड न्यूज़, वो हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करेगा। चाहे हमारी परिस्थिति कितना भी जटिल हो, हमारा अभाव, हमारा जीवन कितना भी संघर्षमय हो, सुसमाचार आपको आनंदित करेगा, हर्षित करेगा, क्योंकि यीशु में आपको इटर्नल लाइफ है। You have an eternal inheritance in Christ. ये नॉलेज, पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते करते जैसे एक बीज आपके अंदर विकसित होता है, आपके अंदर बढ़ते 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 वो फलता फूलता रहेगा आपके अंदर। यही पेतरुस जान गया, ये पेतरुस को ये रहस्य समझ में आ गया। इसलिए पेतरुस कहता है, पुराने विधान को लेकर के यशायाह नबी का पुस्तक से पेतरुस कहता है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं, घास मुरझाती है, फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। आपका जन्म वो वचन से हुआ है। बपतिस्मा के विषय में पेतरुस दावा करके बोलता है, यू आर बॉर्न फ्रॉम अबव। बपतिस्मा आपका एक इनकरप्टेबल सीड से आपका जन्म हुआ है। अब आप नहीं मरोगे, यू विल नॉट डाई। आपका जो जीवन ऐसा मिट जाने वाला नहीं है, वो शाश्वत जीवन है। शाश्वत जीवन मसीह के द्वारा आपको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इसका एहसास दिलाने के लिए पवित्र परम प्रसाद हम लोग खाते हैं। हमारे अंदर ये शाश्वत जीवन का सीड मसीह है। वो मसीह हमारे अंदर विकसित होता जाएगा, मसीह हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारा अहम है, स्वार्थ घटता जाएगा, घटता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब छोटा बच्चा है, बच्चे की तरह सोचता, बोलता और समझता है। बाइबल बताती है, संत पौलुस पत्र में कहते हैं, जब मैं बच्चा था, बच्चे की तरह सोचता, समझता और बोलता था। हाँ, बच्चे की तरह बोलना मतलब मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा किया। शिकायत बहुत करता है छोटे उम्र से, नहीं मेरे को उसने नोचा है, मेरे को ऐसा देखा है, मेरे को नहीं दिया है, मेरे साथ बहुत ये हुआ है। शिकायत दूसरे के बारे में, बहुत शिकायत पर शिकायत, कंप्लेन पर कंप्लेन। वो बच्चे की तरह सोच है, लेकिन बड़ा हो जाने से आपको धीरे से समझ में आएगा, ये सब अभाव, ये तिरस्कार, ये गरीबी, ये संघर्ष, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये सब अनंत जीवन की ओर मेरे को अग्रसर कराने के लिए है। तब आपको सांत्वना मिलेगा। नहीं, मैं ये नश्वर रोटी के लिए नहीं, अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करने वाला एक व्यक्ति हूँ। यहाँ पर नश्वर रोटी के लिए मेहनत करने वाला नहीं, अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करने वाला एक इंसान हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने जीवन को
तृप्त नहीं कर पाऊंगा नश्वर रोटी से, ये ज्ञान में उनको सांत्वना मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, हालेलुया। ये ज्ञान आपको नहीं मिला है, जो नुकसान आपको हुआ है उसके बारे में आप हमेशा दुखी रहेंगे। काश मैं ऐसा नहीं किया होता, मेरे को उतना नुकसान नहीं होता, मेरा ज़मीन बच जाता, मैं अगर उसको इतना पैसा नहीं दिया होता आज मेरे पास इतना पैसा होता, और मैं अगर वो सब्जेक्ट नहीं लिया होता मैं परीक्षा में फेल नहीं होता, या इस तरह अनेक वैसा स्कूल में नहीं गया होता, मैं आज अच्छे जगह में नौकरी करता, या मेरा बहुत चीज़ों के बारे में दुखी रहते मनुष्य। ये दुनिया में जो नहीं मिला, जो टूट गया, जो निकल गया, जो चीज़ें उनको हासिल नहीं हुआ, जेपीएससी पास नहीं हुआ, एक नंबर से फेल हो गया, वो सब सोच सोच करके उठता रहता है अंदर अंदर। हालेलुया, हालेलुया। वो नश्वरता का ज्ञान है। जैसे आपके अंदर अनश्वरता का ज्ञान रिलीज हो जाएंगे तब आपके अंदर आनंद उमड़ पड़ेगा। मेरे को मसीह के जीवन के साथ सहभागिता है, आपके अंदर आनंद उमड़ पड़ेगा। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। दाऊद को पुराने विधान के समय में ही ये ज्ञान था, इसलिए दाऊद को हम लोग नबी मानते हैं। दाऊद के विषय में प्रेरित लोग कहते हैं मैन आफ्टर द हार्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का हृदय जानने वाला एक व्यक्ति था दाऊद। हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति था, उनका हृदय में ईश्वर का ज्ञान था। इसलिए दाऊद कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, दाऊद कहता है स्तोत्र ग्रंथ, हम लोग उसको गाते हुए प्रार्थना करते थे। अभी प्रभु वो वचन याद दिला रहे हैं। वो वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 में दाऊद हमें से कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। दाऊद बोलता है प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजय है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। आगे मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। मैं सोच रहा था कि दाऊद को बहुत बड़ा युद्ध में विजय मिला होगा, इसलिए बोल नहीं, इटर्निटी का ज्ञान मिला उसको। मैं नहीं मरूंगा, आई विल नॉट डाई, ये ज्ञान मिला उसको। इसलिए उसके विषय में दाऊद कहता है प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजय है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमारे अंदर ये ज्ञान समृद्ध रूप से बढ़ना है। वो क्रूस पर लटका हुआ वो डाकू के अंदर अनंत जीवन का ज्ञान बढ़ गया। यीशु के बगल में रहने के कारण उसके अंदर अनंत जीवन का वो ज्ञान में वृद्धि किया थोड़े ही समय में, और वो यीशु से आग्रह किया आपके राज्य में मुझे याद करना। उनके अंदर से दुख खत्म हो गया, मरने का दुख ही उनके अंदर से खत्म हो गया, समाप्त हो जाने का। मेरा कहानी खत्म हो रहा है, मैं चोरी करते पकड़ा गया, डकैती करते पकड़ा गया, मेरा
कहानी खत्म हो रहा है, वो दुख उनके अंदर से खत्म नहीं। मेरे को जो विरासत है उसके बारे में उनको ज्ञान मिला। आई हैव एन इटर्नल लाइफ विथ क्राइस्ट। इफ आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, मुझे उनके साथ वो राज्य में सहभागिता है। वो चोर को वहां से अद्भुत तरीके से वो ज्ञान मिल रहा है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु चाह रहे हैं कि हम नश्वर रोटी के लिए नहीं, अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करें। बचपन से पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे उम्र में पवित्र परम प्रसाद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पाप स्वीकार कर रहे हैं, आप नहा धो करके उजले वस्त्र पहन रहे हैं, आप बड़े सुबह जाग करके चर्च जाते हैं और परम प्रसाद को ग्रहण करके घुटना टेक कर मौन रूप से प्रार्थना करते हैं। आपके अंदर एक अनश्वरता का बीज विकसित हो रहा है। आपके अंदर एक अनश्वरता का बीज विकसित हो रहा है। वो बढ़ रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते फलने फूलने लगता है। आपके अंदर से दुख का स्थायी भाव खत्म होता है। आपका आनंद परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, हर समय प्रसन्न रहो, निरंतर प्रार्थना करो, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर को एक इच्छा है, उसके साथ हम जीवन के सहभागी बने और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए, हमारा दुख समाप्त हो जाए। यीशु इसलिए कहता, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। वो आनंद इटर्निटी में मिलेंगे। योर सोरोज विल बिकम जॉय। हम आज विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं, जो लोग इधर घूम रहे हैं, उनको सब लेकर के आगे बढ़िए, परम प्रसाद के पास आइए। और जो लोग 12वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट आए भी हो, 12वीं पास भी हो, वे लोग सब अपने जगह से उठ करके आगे बढ़िए। हम लोग जब इस समय यहाँ पर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी लोग आइए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, नन्हे बच्चे हैं, उनको लेकर के आए माँ बाप, सब आगे बढ़िए, वेदी के पास सामने आइए। उनके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना हम इसलिए कर रहे हैं, सभी माता पिता अपने बच्चों को अनश्वरता के लिए तैयार कर पाए। बच्चे लोग स्वयं अनश्वरता के लिए बनाए गए हैं, हमेशा याद कर पाए, स्मरण कर पाए, पवित्र परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण कर पाए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जब जब समय मिलता है जा सके। ये सब खत्म होने वाली, मिट जाने वाली या ओछल होने वाली, कभी याद ना करने वाली, विस्मृति में जाने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जीवन वो शाश्वत है, इट्स इटर्नल। इसलिए पेतरुस ने यीशु से बोला, हम किसके पास जाए? आपके शब्द में, सिर्फ आपके शब्दों में, केवल आपके शब्द में आनंद जीवन का वो झलक है, संदेश है, वो महक है, वो स्वाद है, वो सपना है आपके शब्दों में अनंत जीवन का। दुनिया में अब तक जितने लोग आया, जितने गुरु आए, उनमें से किसी के शब्दों में नहीं, सिर्फ यीशु के ही शब्दों में अनंत जीवन का ये संदेश है, ये अद्भुत संदेश है।
मृत्यु को पराजित करने वाला एक संदेश है, एक जीवन का संदेश है। और ये परम प्रसाद उसका मोहर है, हाँ उसका सबूत है, उसका जीता जागता उदाहरण है। वो यीशु ने स्थापित किया है। इसकी ओर हमारा जीवन, इस परम प्रसाद के इर्द गिर्द में हमारा जीवन है। ये परम प्रसाद की ओर देख करके हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें आशा मिलती है, इससे हमें बल मिलता है, इससे हमें आगे के रास्ता मिलता है, इससे हम बाकी सारी बातों को पराजित करते हैं, क्योंकि इसमें वो सब सामर्थ्य हमें मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है। सभी लोग बैठे हुए लोग भी वेदी की ओर हाथ उठाइए, परम प्रसाद की ओर हाथ उठाइए। खड़े सामने खड़े बच्चे लोग सब अपने दोनों हाथों को अच्छे से वेदी की ओर बढ़ाइए। हम लोग परम प्रसाद से हमें बल मिलने के लिए, अगुवाई मिलने के लिए, प्रकाश मिलने के लिए, जीवन मिलने के लिए, रास्ता मिलने के लिए, सुधार मिलने के लिए, समृद्धि मिलने के लिए, आनंद मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए, बुद्धि मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं अगुवा बनाइए प्रभु इस समाज में सबों को दिशा देने के लिए, जो दिशाहीन है उसको प्रभु अगुवाई करने के लिए हमें लीडर बनाइए, हमें अगुवा बनाइए। स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग जो स्टूडेंट्स सामने, उन लोग सब घुटना टेके पवित्र परम प्रसाद के सामने। जो लोग पवित्र परम प्रसाद का संस्कार ग्रहण किए हैं, जो लोग नहीं भी किए हैं, सभी लोग घुटना टेके। उन सभी क्षणों को याद करिए जब आपको परम प्रसाद का ये संस्कार दिया गया था, बपतिस्मा दिया गया था। माता पिता याद करिए, छोटे बच्चों के लिए एक जन्म दिया है, बॉर्न फ्रॉम अबव, ऊपर से, स्वर्ग से ये जन्म मिला है। ये नश्वर नहीं, अनश्वरता का जन्म है। उस ज्ञान में आगे बढ़ने का लाइफ है। उसमें जितना कम आगे बढ़ते हैं, उतनी बुराई, उतना गुस्सा, उतना चिढ़, उतना दुख हमारे जीवन में छलकता रहेगा, दिखाई पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी जवानी में बहुत दुखी है, डिप्रेस है, निराश है, उनके चेहरे में वो खुशी नहीं छलकती है। भाई और बहनों, ये ज्ञान मांगिए। यीशु के साथ सहभागिता, दोस्ती, यीशु के साथ जिंदगी, वह आपको आनंदित करेगा। प्रभु यीशु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं यीशु हमारे द्वारा सब कुछ करना चाहते हैं। यीशु हमारे द्वारा अपना जीवन ये दुनिया को देना चाहते हैं। हम यीशु से अलग रहेंगे। ये रांची शहर में, ये गांव में, ये देश के इस कोने में या देश में यीशु को देखने के लिए लोग असमर्थ हो जाएंगे। कोई बाइबल पढ़ करके नहीं देख पाएंगे। हम यीशु से जुड़े रहेंगे, दुनिया यीशु को देखेंगे, यीशु का अनुभव करेंगे, अनंत जीवन की ओर अग्रसर होंगे। अनंत जीवन की आशा उनके जीवन में रहेगा। इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया के बन करके नहीं, इस दुनिया के नहीं बन के रहना, ये बुलावा हमें मिला है।
अनंत जीवन की ओर। हम लोग यहाँ पर हमारा कोई शाश्वत घर नहीं, हमारा तो शाश्वत घर स्वर्ग है, यानी अनंत जीवन है। यहाँ पर वो अनंत जीवन का एक संदेशवाहक के रूप में, यहाँ पर अनंत जीवन का एहसास दिलाने वाले के रूप में, यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए भी वो ज्ञान प्राप्त करते हुए हमें यहाँ रहना है। निराशा दुख में नहीं, जकड़ करके नहीं जाना। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। भाई और बहनों, यीशु के साथ हमारा जीवन यहाँ पर इस पृथ्वी पर यीशु के साथ हमारा जीवन वही सबसे महत्वपूर्ण है। वो हमारे अंदर विकसित होता जाए, यीशु हमारे अंदर बढ़ता जाए, हमारे द्वारा दूसरे को आनंद मिलेगा। दुख में बहुत लोग जकड़े हुए हैं, क्रोध में बहुत लोग पड़े हुए हैं, मोह माया में बहुत लोग उलझे हुए हैं। प्रभु ने सब स्थिर बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए, आनंदित करने के लिए, चंगा करने के लिए मेरा इस्तेमाल कीजिए। सभी लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सभी लोग उठाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें एक माध्यम बनाइए, आपके कृपा का माध्यम बनाइए, आपके ज्ञान का माध्यम बनाइए, प्रेम का माध्यम बनाइए, शांति का माध्यम बनाइए। फ्रांसिस असीसी ने ऐसा प्रार्थना किया। संत फ्रांसिस ने, फ्रांसिस के संग मिलकर के, पौलुस के संग मिलकर के, संत विंसेंट डी पॉल के साथ मिलकर के हम लोग भी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन सभी बच्चों के ऊपर आपकी कृपा समर्थ रूप से बरसे, आपका सामर्थ्य बरसे। प्रभु इन लोग ज्ञान में बढ़ते जाए, इन लोग प्रभु इनके अंतर प्रभु लक्ष्य का बोध बढ़ाइए, उनको प्रभु लक्ष्य दीजिए। इस दुनिया के ऊपर उठ करके सच्चा प्रेम इनको इंस्पायर करे, सच्चा प्रेम इनको प्रेरित करे, सच्चा प्रेम इनके अंदर से बुराई को जलाकर भस्म कर दे, इनके अंदर स्वार्थ का खोज समाप्त करे, इनके अंदर ऐश आराम का जीवन जीने का सोच समाप्त करे, इनको सच्चा ज्ञान मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम लोग गाएंगे, सभी लोग हाथों को ऊपर उठा करके बच्चों के ऊपर आशीर्वाद देते हुए गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। सभी लोग इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, और अपने घर में बच्चे हैं, अपने पड़ोस में हैं, सभी स्कूल में बच्चे लोग अभी छुट्टी मना रहे, उन सबों को आशीर्वाद देते हुए गाएंगे। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। आप सबों को प्राप्त हो। और एक बार प्रभु ईसा मसीह का अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाकर सभी बच्चे लोग सब अपने ईश्वर का प्रेम तथा आप अपने अपने जगह में जाइए। पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। आप सबों को सभी लोग घुटने टेके, सभी लोग अपने जगह में घुटने टेके पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
जीवन पवित्र परम प्रसाद के इर्द गिर्द में है। पवित्र परम प्रसाद हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि वो इटर्निटी की ओर हमको अग्रसर कराते हैं। यही हमको सांत्वना देगा, बल देगा, विजय देगा। वो हमारे होराइजन क्षितिज को आगे बढ़ाता है। आप इस दुनिया में या यहाँ पर सीमित नहीं, आप वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ अनश्वरता के लिए बनाएंगे। ये ज्ञान, ये अनुभव यहाँ हमको दिला रहा है। हम आज प्रार्थना करेंगे इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो। देखना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। ताली बजाते हुए सभी लोग धन्य हो प्रभु ईश्वर, उसका पावन नाम धन्य हो प्रभु यीशु, ईश्वर का धन्य हो पूजित नाम, यीशु का पावन नाम धन्य हो पावन दिल, यीशु का प्यारा दिल धन्य हो पाक संस्कार, जो है यीशु की देन धन्य हो पावन रक्त, यीशु का पावन रक्त धन्य हो प्रभु आत्मा, देता है सब वरदान धन्य हो माँ मरियम, यीशु की पावन बात धन्य हो मरियम का, निर्मल गर्भाकर धन्य हो मरियम का, तारा में स्वर्ग ग्रह धन्य हो संत यूसुफ, न्यामा मरियम कावल धन्य हो प्रभु ईश्वर। संतों में और दूतों में सभी लोग बैठे। हालेलुया, हालेलुया।